नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 26 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट हैं, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे फर्स्ट हम प्रीलिम्स में स्टार्ट करते हैं। स्टील फ्रिगेट्स उदयगिरी हिमगिरी टू जॉइन नेवी टुडे। ये आप सभी को याद होगा, हमने उदयगिरी हिमगिरी के बारे में पहले भी पढ़ चुका है। तो क्या है, इंडियन नेवी कमीशन करने वाली है प्रोजेक्ट 17A के अंदर स्टील फ्रिगेट्स। उनका नाम क्या है, उदयगिरी एंड हिमगिरी, नेवल बेस विशाखापट्टनम में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रिसाइड करेंगे ओवर द इवेंट मार्किंग द फर्स्ट एवर साइमल्टेनियस कमिशनिंग ऑफ 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स डिफरेंट शिपयार्ड्स में। की हाइलाइट्स की बात की जाए तो जो दोनों वेसल हैं दे आर फॉलो ऑन ऑफ वेरिएंट्स ऑफ शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। उदयगिरी इज बिल्ट बाय माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई एंड फास्टेस्ट ऑफ द क्लास ड्यू टू मॉडर्न मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। हिमगिरी है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाई है कोलकाता से, और 75% इंडिजीनियस कंटेंट है सपोर्टेड बाय MSMEs अंडर आत्मनिर्भर भारत। शिप्स विल जॉइन द ईस्टर्न नेवल फ्लीट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मेरीटाइम प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो प्रोजेक्ट 17A है फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स आर एडवांस्ड स्टील फ्रिगेट्स, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है एंड बीइंग डेवलप्ड बाय माझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इंडियन नेवी के लिए, and they are equipped with modern steel frigates, weapons and sensors. फिर INS उदयगिरी की बात करें तो ये नेम्ड है आफ्टर अ फाउंटेन रेंज इन आंध्र प्रदेश, कंटिन्यूइंग अ लेगेसी ऑफ अर्लियर शिप्स विद सेम नेम। INS हिमगिरी की बात की जाए तो वो रिवाइव कर रहे हैं हेरिटेज ऑफ द फर्स्ट फ्रिगेट कमीशनड इन 1974। Currently India has over 130 warships and submarines aiming for 175 ship navy by 2035. India is the world's 6th largest naval power and part of multilateral naval exercises like Malabar, Milan और वरुण। ये सब एक्सरसाइज में हम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट इज एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेस अ बिग स्टेप इन गगनयान मिशन, इसरो साइंटिस्ट ने बोला है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट एट श्रीहरिकोटा, मार्किंग अ क्रूशियल स्टेप फॉर गगनयान मिशन। और वह इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होने वाला है जो गगनयान मिशन है। इसमें की हाइलाइट्स क्या है कि टेस्ट ने इन्वॉल्व किया एक पैराशूट बेस्ड क्रू मॉड्यूल डिसेलरेशन सिस्टम फॉर सेफ एस्ट्रोनॉट रिटर्न। गगनयान स्पेसक्राफ्ट है विल बी लॉन्च्ड यूजिंग ह्यूमन रिलेटेड LVM-3 रॉकेट। क्या ह्यूमन रिलेटेड LVM-3 रॉकेट? और जो मिशन है वो कैरी करेगा व्योम मित्रा, अ ह्यूमनाइड रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो। ठीक है, व्योम मित्रा। फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर प्लेड अ 90% रोल इन IADT-01 विद सपोर्ट फ्रॉम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने क्या 90% रोल प्ले किया IADT-01 में, जिसको सपोर्ट मिला है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से, SDSC, SHAR एंड इंडियन एयरफोर्स से। की फैक्ट्स में देखते हैं कि जो गगनयान मिशन है ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है बाय इसरो, और उसका एम है सेंडिंग अ 3 मेंबर क्रू टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर अप टू 7 डेज। कितना 3 मेंबर क्रू भेजना है लो अर्थ ऑर्बिट में फॉर अप टू 7 डेज। इंडिया विल बिकम द 4th नेशन। किसके बाद? सबसे पहला USA, रशिया, चाइना, तो 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। इंडिया विल बिकम द 4th नेशन टू अंडरटेक अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन। तो क्या मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन लेगा इंडिया। व्योम मित्रा रॉबोट की बात की जाए तो विल स्टिमुलेट एस्ट्रोनॉट एक्टिविटीज़ एंड असिस्ट इन अनक्रूड मिशंस। फिर LVM-3 जो रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट है और उसको बोला जाता है बाहुबली रॉकेट भी, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग 4 to 10 टन पेलोड्स टू लो अर्थ ऑर्बिट, और यूज़ हुआ है ये मिशन जैसे चंद्रयान 2 में, 3 में और गगनयान में होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलेजियम रिकमेंड्स एलिवेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे पटना हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जो हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, उन्होंने रिकमेंड किया है एलिवेशन ऑफ जस्टिस आलोक अराधे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, उनको आगे ले जाना है, एलिवेट करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो जस्टिस आलोक अराधे इज थर्ड इन द लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस, और जस्टिस विपुल पंचोली रैंक 19 है। ठीक है, अभी इनके बारे में डिटेल्स नहीं याद करेंगे हम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस कहाँ के थे, तो जस्टिस अराधे कहाँ के थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और पंचोली थे पटना हाई कोर्ट के। अब आते हैं हम की फैक्ट्स में। तो जो कोलेजियम सिस्टम है ये जुडिशियल मैकेनिज्म है इंडिया में, वेर अ ग्रुप ऑफ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, विद गवर्नमेंट हैविंग अ लिमिटेड रोल। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ना, करेंटली अभी वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर NJAC एक्ट की बात की जाए 2014 की, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट है ये। It sought to replace the collegium system for appointing judges to higher judiciary.
बट इट वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015, लेकिन इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वायलेटिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है। फिर जस्टिस BR गवई की बात की जाए तो ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया फीजी कॉल फॉर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, एग्री टू डीपन डिफेंस टाइज। तो इंडिया एंड फीजी ने एग्री किया है डीपन करने के लिए डिफेंस कोऑपरेशन और एम्फेसाइज करने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फीजियन प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका signed 7 MOUs to enhance cooperation in defense, health, migration and technology। तो सितिवेनी राबुका ने साइन किया है 7 MOU, मतलब और इंडिया से अपने प्राइम मिनिस्टर थे। तो एनहांस कोऑपरेशन इन डिफेंस, हेल्थ, माइग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडिया और फीजी के बीच में। ठीक है। तो हम आते हैं, इंडिया विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट टू अपग्रेड फीजीज मेरीटाइम सिक्योरिटी, और बोथ साइड्स ने रीअफर्म किया है सपोर्ट फॉर इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। क्या चीज़ के लिए? इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव के लिए। फिर इंडिया एंड फीजी एग्रीड टू वर्क टुगेदर ऑन UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मिलिट्री मेडिसिन, साइबर सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जो MOU साइन हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं? बिल्डिंग अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फीजी में, कोऑपरेशन ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एंड गिफ्टिंग 2 एम्बुलेंसेज टू फीजीज मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है। फीजी ने वेलकम किया है इंडियन नेवल शिप पोर्ट कॉल को टू स्ट्रेंथन इंटरऑपरेटिबिलिटी। फीजी इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन। कहाँ पे लोकेटेड है? स्ट्रैटेजिकली साउथ पैसिफिक ओशन में, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। क्या चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए। फिर इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2019 एट ईस्ट एशिया समिट। कब लॉन्च हुआ था? ईस्ट एशिया समिट में लॉन्च हुआ था। एंड इंडिया हैज़ डिफेंस पार्टनरशिप्स विद मल्टीपल पैसिफिक नेशंस, एक्सपैंडिंग इट्स आउटरीच अगेंस्ट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज Fitch retains India's rating at BBB negative, says GST reform slightly revenue negative। तो Fitch ratings है, उन्होंने रिटेन किया है इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एट BBB नेगेटिव विद स्टेबल आउटलुक। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में हमने उस दिन भी पढ़ा था जब मूडीज़ के बारे में पढ़ा था 3 दिन पहले। द रेटिंग हाईलाइट्स इंडियाज रोबस्ट ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फाइनेंसेस बट वार्न्स ऑफ क्रेडिट वीकनेसेस ड्यू टू राइजिंग पब्लिक डेट एंड वीकर देन एक्सपेक्टेड नॉमिनल GDP। तो जो प्रपोज GST रिफॉर्म्स हैं थ्रू सपोर्टिव ऑफ ग्रोथ आर कंसिडर्ड स्लाइटली रेवेन्यू नेगेटिव, लेकिन उनको फिर भी क्या रेवेन्यू नेगेटिव माना जा रहा है। अब फिच रेटिंग्स के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो और कौन सी हैं? 2, S&P ग्लोबल रेटिंग और मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। रेटिंग्स आर डिवाइडेड इंटू इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड स्पेकुलेटिव ग्रेड। BBB नेगेटिव क्या है? एक लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है। फिर इंडिया के की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जाए एज पर फिच, तो जनरल गवर्नमेंट डेट है तो सेंटर और स्टेट्स की मिलाएंगे तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू 81.5% ऑफ GDP इन 2025-26 फ्रॉम 80.9% इन 24-25। डिक्लाइन इन नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट इज़ अ कंसर्न। फिर फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो दैट इज टारगेटेड टू रिड्यूस बाय 40 BPS टू 4.4% ऑफ GDP इन 2025 एंड रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्लो इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। कितना? 4.2% 2026-27 में और 4.1% इन 2027-28। ठीक है। की फैक्ट्स में तो इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा BBB नेगेटिव है, स्टेबल आउटलुक। S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से जो अपग्रेड हुई है, अपग्रेड की है रेटिंग ने BBB फ्रॉम BBB माइनस। उसके बाद है मूडीज करेंटली रेट्स इंडिया एट Baa3 स्टेबल इक्विवेलेंट टू BBB माइनस। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज बिहार 3 टीचर्स टू रिसीव नेशनल अवार्ड्स। तो बिहार के 3 टीचर्स को नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, नेशनल टीचर अवार्ड 2025 एंड दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन। तो 3 सिर्फ आप नाम याद रखिएगा, कुमारी निधि, डॉक्टर प्रमोद कुमार और दिलीप कुमार। ठीक है। ये 3 नाम, तो कुमारी निधि, डॉक्टर प्रमोद कुमार और दिलीप कुमार। अब आते हैं हम की फैक्ट्स में। तो जो नेशनल टीचर अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है हर साल 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 1958 में इंस्टीट्यूट हुआ था ये, और ये अवार्ड ऑनर करता है 50 टीचर को एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। फिर टीचर्स डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट। तो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, अंडर द CM चाइल्ड हार्ट स्कीम 2317 चिल्ड्रन अंडरवेंट सर्जरी। तो CM चाइल्ड हार्ट स्कीम, CM बाल हृदय योजना बिहार में जो है उसके अंदर 2317 बच्चे अंडरवेंट फ्री हार्ट सर्जरीज बिटवीन अप्रैल 2021 एंड मार्च 2025।
अब की हाइलाइट्स देखते हैं। तो स्कीम लॉन्च हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, न्यू लाइफ प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स। आउट ऑफ 2317 सर्जरीज 1484 लोगों की वर ओपन हार्ट सर्जरीज एंड 821 वर स्टंटिंग सर्जरीज। ठीक है, और सर्जरी कहाँ हुई थी? रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स में, जैसे एम्स दिल्ली, श्री सत्य साई हॉस्पिटल बेंगलुरु और एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई में। फिर पेशेंट्स रिसीव्ड फ्री ट्रीटमेंट एंड इन केस ऑफ रेफरल टू हॉस्पिटल्स आउटसाइड बिहार 10,000 ट्रैवल अलाउंस भी दिया गया था। जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाती है अंडर द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं। तो बिहार इज़ फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस थ्रू स्कीम्स लाइक स्पेशल स्कीम्स लाइक दिस, और इंडिया रिकॉर्ड करती है ईयरली 2 लाख चिल्ड्रन बॉर्न एनुअली विद कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीजेस। और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो इंडिया में है वो 2.1% ऑफ जीडीपी है, बिलो द नेशनल एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक इज जायंट एंटीबॉडी इन ह्यूमंस एक्ट लाइक अ ब्रेस अगेंस्ट बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। तो एक स्टडी हुई है एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने रिवील किया है लार्जेस्ट एंटीबॉडी IgM नॉट ओनली बाइंड्स टू पैथोजेंस बट ऑल्सो मैकेनिकली स्टेबलाइजेस बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। की हाइलाइट्स देखते हैं। तो जो IgM एंटीबॉडी होती है लार्जेस्ट एंटीबॉडी है ह्यूमंस में, फर्स्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शंस। स्टडी की बात करें तो स्टडी फोकस की थी प्रोटीन L में, जो एक सुपर एंटीजन है फ्रॉम बैक्टीरियम फिनेगोल्डी मैग्ना। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगल मॉलिक्यूल फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एडवांस टूल टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रेस बिहेवियर। तो क्या स्टडी करते हैं इसमें से? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस बिहेवियर स्टडी करते हैं। जो IgM बाइंडिंग मेड प्रोटीन L है वो मोर रेजिस्टेंट है मैकेनिकल शेयर फोर्सेस के लिए इनसाइड द बॉडी, और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं जो IgM के, वो रिजल्ट हुआ ग्रेटर टॉक्सिन स्टेबलाइजेशन में। इट ओपन्स अ पाथ फॉर मैकेनिकल एंटीबॉडी थेरेपीज अगेंस्ट बैक्टीरियल वायरुलेंस। ठीक है, फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो ह्यूमंस में, वो इंक्लूड करते हैं IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD। फिर IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर विद 10 बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, फिर फिनेगोल्डी मैग्ना इज अ ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरियम। क्या है ये? ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरियम है और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है ये। फिर IgM वर्सेस IgG की बात की जाए तो IgG इज मोस्ट अबंडेंट, IgM इज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है, फिर सुपर एंटीजन की बात करते हैं। तो ये क्लास ऑफ एंटीजन, सुपर एंटीजन क्या है? एक क्लास ऑफ एंटीजेंस है जो कॉज करते हैं एक्सेसिव इम्यून एक्टिवेशन। एग्जाम्पल्स स्टाइफोलोकल एंटेरोटॉक्सिन्स। ठीक है, तो यहाँ हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला पार्ट खत्म। अब हम आते हैं मेंस वाले 2 एडिटोरियल्स में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे द टैरिफ प्रूफ सेक्टर। तो सबसे पहले ये देखो, ये आर्टिकल ना हम टूरिज्म का भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि कैसे टूरिज्म सेक्टर है वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उसके क्या चैलेंजेस है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आर्टिकल हाईलाइट करता है कि हाउ टूरिज्म सेक्टर कैन एक्ट एज अ टैरिफ प्रूफ इंडस्ट्री जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग GDP और इंसुलेटिंग इंडियाज इकोनॉमी फॉर एक्सटर्नल ट्रेड शॉक्स, स्पेशली अमिड राइजिंग ग्लोबल टैरिफ बैरियर्स। तो जैसे टैरिफ बैरियर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, GDP को बूस्ट कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। तो टूरिज्म कैसे एक ग्रोथ ड्राइवर है? तो ये जनरेट करता है लाइवलीहुड अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, क्राफ्ट, फूड सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट, वेलनेस और एंटरटेनमेंट। ये हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, स्पैनिंग बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। ये कंट्रीब्यूट करता है 5% टू इंडियाज GDP एंड पोटेंशियली 10% हो जाएगा नेक्स्ट डिकेड में। इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात की जाए तो 2024 में टूरिज्म ने जनरेट किया था $28 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज। आउटबाउंड ट्रैवल राइज हो रहे हैं, 28 मिलियन इंडियन स्पेंड $28 to 31 बिलियन अब्रॉड। और पोटेंशियल की बात की जाए तो एडिशनल $516 बिलियन टू इकोनॉमी एवरी ईयर और 40 मिलियन न्यू जॉब्स और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है 130 to 140 बिलियन की। ठीक है, फिर चैलेंजेस की बात करते हैं तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो इंडिया हैज़ ओनली 1.8 लाख ब्रांडेड होटल रूम्स वर्सेस ग्लोबल डिमांड। तो 1.8 लाख ब्रांडेड होटल रूम्स है। ठीक है, नीड अब देखो, जैसे 1.8 लाख लिखा, अब टूरिस्ट तो कितने आते हैं तो हमको चाहिए ना उतने रूम्स। फिर नीड टू ट्रिपल एकोमोडेशन कैपेसिटी एंड रिक्वायर सीमलेस वीज़ा। तो वीज़ा सीमलेस बहुत मतलब विदाउट हिंड्रेंस चाहिए, रिड्यूस्ड इमिग्रेशन चेक्स एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। अब पॉलिसी इंटरवेंशंस और इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो अभी तक क्या हुआ है कि यूनियन बजट में प्लान हुआ है टू डेवलप 50 डेस्टिनेशंस विद स्टेट्स, फोकस ऑन वर्ल्ड क्लास ब्रांडिंग, सस्टेनेबिलिटी और स्टोरी टेलिंग। AI एनेबल्ड क्यूरेशन आया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल बीइंग प्रमोटेड। फिर राइज ऑफ वेलनेस टूरिज्म हो रहा है, स्पिरिचुअल जर्नीज एंड मेडिकल टूरिज्म अलाइनिंग विथ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, फिर डायमेंशंस की बात की जाए तो इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या है कि ये प्रोवाइड करता है वन ऑफ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर्स, बूस्ट डोमेस्टिक रेजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल ट्रेड शॉक्स।
सोशल डायमेंशन की बात की जाए तो ये प्रमोट करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट को, सपोर्ट करता है क्राफ्ट एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज़ को और स्ट्रेंथन करता है इंडिया के सॉफ्ट पावर को। फिर इन्वायरमेंटल डायमेंशन की बात करते हैं, जो सस्टेनेबल टूरिज्म है दैट कैन प्रोवाइड ग्रोथ विदाउट लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स। स्ट्रैटेजिक डायमेंशन क्या है कि ये स्ट्रेंथन करता है फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी को, एनहांस करता है इंडिया के ग्लोबल इमेज को और सपोर्ट करता है डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ को। ठीक है, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड हम क्या सजेस्ट करेंगे, तो इंक्रीज़ करना है टूरिज्म जीडीपी कंट्रीब्यूशन को फ्रॉम 5% टू 10% बाई 2035। कहाँ से, 5% से 10% बाई 2035 थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के थ्रू और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू। फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ट्रिपल करना है होटल कैपेसिटी, मॉडर्नाइज करना है एयरपोर्ट्स को और एनहांस करना है कनेक्टिविटी को। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो प्रमोट करना है एआई ड्रिवन क्यूरेशन, स्मार्ट टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल स्टोरी टेलिंग। फिर वेलनेस एंड नीश टूरिज्म की बात करते हैं तो एक्सपैंड करना है वेलनेस को, मेडिकल को, रूरल एंड इको टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑफरिंग्स को। फिर रेजिलिएंट डोमेस्टिक कैपेसिटी, तो बिल्ड करना है रॉबस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कुशन करने के लिए अगेंस्ट ग्लोबल ट्रेड शॉक्स। फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इंश्योर करना है सर्विसेज मैच वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड विजिटर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एडिटोरियल में, इंडिया जापान टाइज, ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रायोरिटीज़। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब विजिट किए थे जापान एंड चाइना में, तो दैट कम्स एट ए टाइम ऑफ शिफ्टिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। 29 अगस्त 2025 को विजिट करने वाले हैं। तो ये अनसर्टेनिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं जो यूएस फॉरेन पॉलिसी के रेफरेंस में है एंड फ्लक्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, फिर जापान का जो एंगेजमेंट है विथ इंडिया हैज़ गेन न्यू मोमेंटम सिग्नलिंग डीपर इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। अब की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो जापान एक मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है जापान का, तो अनाउंसमेंट ऑफ जापानीज युआन येन बोलते हैं इसको 10 ट्रिलियन, तो वो अप्रॉक्सीमेटली $68 बिलियन है इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में। ये इंक्लूड करेगा जो जापान का रोल है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में, जिनको किस टेक्नोलॉजी पे, शिनकासेन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पे, और रिफ्लेक्ट करेगा जापान के विलिंगनेस को टू ट्रांसफर कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इंडिया। फिर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडिया एंड जापान आर एक्सपेक्टेड टू रिवाइज 2008 जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। पार्टनरशिप में क्या क्या रहेगा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्लीन एनर्जी। जापान एक की रोल प्ले करेगा डाइवर्सिफाई करने में इंडिया के ग्लोबल सप्लाई चेन को अवे फ्रॉम चाइना। अब बैलेंसिंग फैक्टर क्या है एशिया में, तो विजिट अंडरस्कोर्स जापान्स रोल एज अ ट्रस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड इंडिया चाइना राइवलरी। फोकस रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी में, डिफेंस कोऑपरेशन में एंड इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी में। और विजिट हाईलाइट करती ग्रोइंग कम्युनिकेशन लाइंस को और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को। ठीक है, फिर क्वाड एंड रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो इंडो जापान कोऑपरेशन है विद इन द क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो क्रूशियल है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। कंसर्न्स है ओवर यूएस इनकंसिस्टेंट कमिटमेंट, जापान एमर्जेस एज एन एंकर पार्टनर फॉर इंडिया और एंगेजमेंट स्ट्रेंथन करेगा फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक विजन को। डायमेंशंस के इकोनॉमिक डायमेंशन की बात की जाए तो $68 बिलियन जापानीज इन्वेस्टमेंट है जो बूस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, जॉब्स को और एनर्जी ट्रांजिशन को। फिर स्ट्रैटेजिक डायमेंशन ये एनहांस करेगा इंडिया के बैलेंसिंग पावर को एशिया में और एनहांस करेगा ट्रस्टेड पार्टनरशिप अमंग यूएस प्रिडिक्टेबिलिटी। और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात की जाए तो कोऑपरेशन रहेगा सेमीकंडक्टर्स में, हाई स्पीड रेल में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की टेक्नोलॉजी बेस को। फिर जियोपॉलिटिकल डायमेंशन की बात की जाए तो ये काउंटर करेगा चाइना के असर्टिवनेस को, बॉल्स्टर करेगा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को, आर्किटेक्चर को और स्ट्रेंथन करेगा क्वाड क्रेडिबिलिटी को। डिप्लोमेटिक डायमेंशन ये सेंड करेगा सिग्नल ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेडी पार्टनरशिप और जस्ट सिर्फ टेक्टिकल अलाइनमेंट नहीं रहेगा, ये स्टेडी पार्टनरशिप रहेगी। अब इसके लिए सजेशन क्या और वे फॉरवर्ड में कि डीपन करना है इकोनॉमिक एंगेजमेंट को, इंश्योर करना है टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ जापानीज इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज, एनर्जी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपैंड करना है डिफेंस कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन करना है नेवल टाइज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और जॉइंट एक्सरसाइजेस, डाइवर्सिफाई करना है सप्लाई चेन को, प्रमोट करना है इंडो जापान कोलैबोरेशन इन सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ एंड क्लीन एनर्जी, जिससे कि चाइना में डिपेंडेंस कम हो सके, स्ट्रेंथन करना है क्वाड फ्रेमवर्क को, जिससे हम रीइंफोर्स कर सके क्वाड के स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी को और एक्सपैंड कर सके कोऑपरेशन बियॉन्ड डिफेंस टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है स्ट्रैटेजिक डायलॉग को, जिसमें एनुअल हाई लेवल समिट्स होंगे और 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग होगा, और पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाना है, प्रमोट करना है एजुकेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन और वर्क फोर्स एक्सचेंजेस, ब्रॉडन करने के लिए एंगेजमेंट बियॉन्ड गवर्नमेंट्स। तो आई होप एडिटोरियल क्लियर है।
अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।